गुरुद्वारा महंत साहब पुंछ में महान गुरमत समागम का इनेकाद किया गया। बैरूनी रियासत से तशरीफ फरमा रागी जत्थों ने शबद कीर्तन किया। महालंगर का भी किया गया एहतिमाम। क्योंकि जितने ही असी मनते हैं इतने ही सारे हिंदू भी मनते हैं मुसलमान भी मनते हैं। मेरे संग्राम गंगा से 2-4 महीना नहीं और जितने दर्शन करेंगे अपने विचार अपने सामने रखेंगे। वहाँ आते रहते थे। नुरानी साहब की धरती में है। अगर महाजी का आशीर्वाद लेके उनके अनुमति लेके मैं शुरुआत करूँगा। अपने उन्होंने गुरु ने याद करना चाहूँगा जिन्होंने दुनिया की वजह नाल अज साढ़े संगठा पूरे विश्व में पूरे संसार में शीश झुका के नहीं। टाउन हॉल की मुरम्मती का काम मुकम्मल होने से कबल ही उसका इफ्तिताह किए जाने का इल्जाम। वार्ड नंबर 4 के काउंसलर इम्तियाज सलारिया ने बरहमी का इजहार किया। कहा तामीरात मुकम्मल करके ही इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद की जाए। तो पैसा लगा हुआ है तो इसकी जो कल मैंने सुना है कि आज ही उन्होंने कोई चढ़ाया हुआ है जो हमारे ईओ साहब हैं कि कल इसकी इनागुरेशन होती है। मैं बिल्कुल साहब लफ्ज़ों में मीडिया वालों को बताना चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ का इल्म भी नहीं ना मुझे पता है। तो मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ से डिप्टी कमिश्नर पहुँचा है, हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल पहुँचा, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि विदाउट मुझे पता है नहीं, जो कंसर्न काउंसलर्स को पता है और इनॉग्रेशन हो रही है। और मैं ये मीडिया को बताना चाहता हूँ कि ये अभी इनकम्प्लीट है। इसमें अभी लास्ट जो टेंडर जो बचा है 10-15 लाख का, वो अभी इसकी फिनिशिंग होनी है। तो इतनी कौन सी जल्दी है, कौन सी आफत आ चुकी है कि इन्होंने इतने जल्दी ये डिसीजन लिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो ईओ साहब यहाँ पुंछ में आए हैं, बिल्कुल इनको कोई काम का पता ही नहीं है। टोटली ये हमने इनकी कंप्लेंट मैंने 2 बार मैं ऊपर जाकर मैंने कर चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता। 1935 की हमारी म्यूनिसिपैलिटी है और जहाँ जो भी हमें ये मिले हैं सीओ की जो पोस्ट होती है उसमें हमें 2-3 बंदे मिले थे। उसके बाद जो भी आता है एज ए इंचार्ज आता है। अभी ये सैनिटरी इंस्पेक्टर थे, इनको एज ए इंचार्ज ईओ बुला दिया। अगर ऐसे जो ऑफिसर हैं जिनको कुछ आता नहीं है तो ये इस हमारे पुंछ में क्यों बैठे हैं? मेरी गुजारिश है लोगों से, खासकर जो हमारे पुंछ की आवाम है, ये हमारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये आप पुंछ के लोगों की प्रॉपर्टी है। अगर इसके साथ कोई ऐसा गलत होगा तो बिल्कुल, अगर ये कल इनॉग्रेशन करते हैं मेरी नाल के बगैर, तो मैं मीडिया के सामने सभी को बताना चाहता हूँ, मैं कल पहला रिजाइन में दूंगा। और जिसके जिम्मेवार हमारे एक तो प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल पुंछ होंगे, डिप्टी कमिश्नर पुंछ होंगे और जो एक्शन R&B है, जो जिनकी बदौलत सारा काम हो रहा है, मैं उनका नाम भी लिखूंगा और मैं रिजाइन दूंगा। ये गलत बात है। ये हर एक इंसान को हक है। और जो मेरी जो पर्सनल वार्ड है, जो मेरी वार्ड नंबर 4 है टाउन हॉल, अगर वो इनकम्प्लीट है उसको इनॉग्रेशन करने का, ये जो डिक्टेटरशिप वो नहीं चलेगी। तो मेरी सभी गुजारिश है पुंछ वालों के लोगों से, देखिए ये पेज देखिए,
ये मैं इसे एक हफ्ता पहले, मैं एक हफ्ता के मतलब 20 दिन हो गया, ये डिप्टी कमिश्नर पुंछ के पास में गया था, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुंछ वहाँ बैठे हुए, तो उन्होंने ये मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, यहाँ पे ग्रांट इन एड का कोई पैसा आया था, ये कोई 22-23 लाख रुपए आया था। इसमें मैंने यही इनको देखो, मैं बतौर एक काउंसलर, अगर हमारे साथ ऐसा सलूक हो रहा है तो मैं कहता हूँ आम आदमी के साथ क्या सलूक होगा। मैं ये चीज बताना चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब को कि कमिश्नर साहब, अगर हम शिया फेडरेशन सूबा जम्मू के सूबाई सदर आशिक हुसैन खान ने मुल्क के अवाम को यौम आज़ादी की दी मुबारकबाद। को अपने दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। 1947 में आज ही के दिन हमने हिंदुस्तान आज़ाद करवाया था, जिसमें हमारे बुज़ुर्गों ने बेबहा कुर्बानियाँ देकर इस आज़ादी को हासिल किया, और आज जिसकी वजह से हम आज हिंदुस्तान के अंदर एक खुली फ़िज़ा में एक खुली सांस ले रहे हैं। और आज के दिन मैं अपने अवाम को, ख़ासकर नौजवान तबका को अपील करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो मिलजुल कर इस मुल्क की सालमियत के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसके भाईचारे के लिए, इत्तेहाद के लिए हम मिलजुल कर काम करें, ताकि हमारा मुल्क जो है ये आगे बढ़े और हमारे मुल्क का जो एक नाम है पूरी दुनिया के अंदर सेकुलरिज्म के, वो एक कायम दायम रहे। और मैं ख़ासकर नौजवान तबके से ये गुजारिश करूँगा कि हम कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानी जो है रायगान जाए, और हमारी जो उनकी कुर्बानी दी हुई है उसको उनकी रूह को जो है तकलीफ़ ना पहुँचे। हमें चाहिए कि हम मुल्क के अंदर ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारी कोई बदनामी हो। हम चाहते हैं कि हम मुल्क को मिलजुल कर इसकी तरक्की के लिए, आपसी भाईचारे के लिए काम करें, और अपने मुल्क के लिए दिन दुगनी रात चुगनी मैं दुआ करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। पुंछ में कौमी लोक अदालत का इनेकाद ज्यादातर मुकदमात सालसी और मुफाहमत के जरिए निपटाए गए। सर अब जनाब ये देखा सर, ये इनकम सर्टिफिकेट 50,000 6 महीने के अंदर 6 महीने के लिए 3 साल हो गए। ये देखते मेरी बात सुनो, मैं इसलिए हम इंस्टॉलमेंट करने में सर इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं सर, फिर उसमें ये सर जो इंटरेस्ट लगाएंगे उसको पे ऑफ कर देंगे। ये फ्यूचर नहीं तो लगेगा, अगर आप ऐसा देखो ना, अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा तो फिर इंटरेस्ट भी देगा, फिर इंटरेस्ट भी देगा, फिर ओरिजिनल अमाउंट भी देना पड़ेगा। ठीक है, जितना तो करना ही पड़ेगा। 5 नहीं मान रहे, कंपनी वाले नहीं मान रहे। 200 अगर आप मुकदमा इसके मतलब कंटेस्ट नहीं करोगे, अभी ये इनिशियल स्टेज पे है, अभी आगे चलेगा काफी, हो सकता है आपको 10 लाख मिले 10 सालों के बाद, उसका फायदा क्या? फिर एक कंपनी वाले नहीं मानते, 5.5 के लिए मान रहे हैं। मैं सभी लोगों को आने वाले जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है उसके उपलक्ष्य में सभी को मुबारकबाद पेश करता हूं, और हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स पुंछ में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जिसके चेयरमैन वर्दी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनाब अश्विनी कुमार शर्मा जी हैं, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर जो है आज लोक अदालत का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें जो है सिविल, मैट्रिमोनियल, क्रिमिनल और जो भी छोटे छोटे पेटी ऑफेंसिव केसेस थे उनको टेकअप किया गया, और मैक्सिमम केसेस में जो है जो कंपनीज हैं इंश्योरेंस कंपनी उनके द्वारा जो है उसमें निपटारा किया गया है। तो मैं कहता हूँ कि ये सबसे खुशहाल बात है कि जहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है और विदाउट उनकी कंसल्टेशन फीस, वकील के, जजेस और जो उनके कंपनीज या दूसरे अपोनेंट पार्टीज होती हैं उनके बीच में नेगोशिएशन, मीडिएशन होती है, और एक विन विन सिचुएशन के तहत जो है इनमें आज फैसला होता है, और जिसमें लोगों की एस्पिरेशन जो लिटिगेंट होते हैं उसको कंसिडर किया जाता है। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से आज लोग लोक अदालत में आए, इससे पहले मेगा लोक अदालत या नेशनल लोक अदालत में आए, तो आगे आने वाले हर महीने में जो है यहाँ पर लोक अदालत लगती है, आप यहाँ पर आए, एप्लीकेशन दीजिए और अपने अपने केसेस का निपटारा करवाएं।
हिंद फौज ने दिगवार में अवाम के साथ तबादला ख्याल करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का किया इनेकार। शहरियों ने फौज के इकदाम को सराहा। कौन से स्कूल है? मालती स्कूल के हैं, मालती स्कूल के टीचर्स ठीक हैं, टीचर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छा, पढ़ाई भी अच्छा चल रहा है। मास्टर भी और किसी स्कूल के हैं? मालती स्कूल के अलावा किसी और स्कूल से, बगियाल धारा से, कोई कौन सा ढलान वाले स्कूल से आए? हाई स्कूल। जी, आपका नाम? जी बताएंगे, जो आर्मी की तरफ से आज एक प्रोग्राम करवाया गया तो क्या कहेंगे? सर, इसके लिए मैं अपने आर्मी जो है इंडियन 14 महार रेजिमेंट उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो हर एक मौके पे ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को आगाह करते हैं, अवेयर कराते हैं। तो हमें ज़रूरत होती है तो ये हमारे खड़े होते हैं। इन्हीं की वजह से ही हम जो है वो अपने बच्चों को एजुकेशन जो है से दे रहे हैं। अगर तो पता नहीं यहाँ पे कितने हादसे। कैप्टन साहब, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद बशीर जी, पंचायत दिगवार तेरवा से हूँ। जी बताएंगे, आज जो आर्मी के साथ आपकी बैठक भी हुई है तो क्या कहेंगे? जी, एक तो हमारे साथ जो आर्मी ने आज बैठक किया कि तो एक दिन के बाद 15 अगस्त आ रही है, तो इसके बारे में जो सिक्योरिटी के बारे में बताया गया कि अगर आपको कोई भी ऐसा दिखाई दे तो आप हमें फौरी तौर पर बताओ। जैसे 5 दिन पहले एक मिलिटेंट को मार गिराया LOC पर, तो पाकिस्तान का काम है ये। हमारे जो भी कोई, आप कहाँ के रहने वाले? मैं दिगवा तेरवा लोकल यहाँ का रहने वाला हूँ बेसिकली। जी, तो आज इंडियन आर्मी के साथ आपकी बैठक भी हुई तो क्या कहेंगे? सर, मैं इनका शुक्र अदा करूँगा कि हमें बच्चों के साथ यहाँ बुलाया। बच्चों को भी हौसला से पता लगा कि हमारा हिंदुस्तान जो है आज़ाद है और हम आज़ादी के सांस जी रहे हैं इस आर्मी की वजह से। बाकी आने जाने में कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाँ, कभी कभार अगर कोई बताएंगे, इंडियन आर्मी के साथ आपकी आज बैठक हुई है तो क्या कहेंगे? जी, इंडियन आर्मी 93 ब्रिगेड 14 महार का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हर वक्त शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहते हैं। बहुत अच्छे काम करते हैं, हर वक्त सद्भावना की बात हो, कोई भी हो, हमारे साथ इनका तार बहुत अच्छा है। हमारे सिविलियन लोगों का भी हमारी इंडियन आर्मी के साथ हर वक्त शाना बशाना खड़े रहते हैं। इलाका है फ्रेंड्स की आगे है, यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती रहती हैं, लेकिन फिर भी हमारी फौज हमारे साथ बहुत अच्छा तालमेल करती है। और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी ये फेंस बिल्कुल LOC के ऊपर जाए, 0 लेन पे चले जाए, तो हमारे ज़्यादा यहाँ पे कम से कम 2 पंचायत के लोग आगे रह रहे हैं, उनको बहुत दिक्कतें आती रहती हैं। मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत दीनानाथ रफीक मेमोरियल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शीश महल में बच्चियों ने तिरंगा रैली बरामद की। इस दिन हमारा जो भारत था वो आज़ाद हुआ था। बेसिकली इस दिन पार्टीशन हुई थी और पाकिस्तान और इंडिया की उस दिन हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। दीनानाथ रफ़ीक गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल शीश महल पुंछ से आज हमने ये रैली निकाली है, हर घर झंडा हर घर तिरंगा। ये कैंपेन जो है ये अंडर द एजिस ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव
ये लोगों में अवेयरनेस करने के लिए, और ये कैंपेन है टू ब्रिंग दिस ट्राई कलर फ्लैग इन एवरी होम। और इससे हमने लोगों को ये अवेयर किया कि ये एक मुहिम है। पुंछ केमिस्ट एसोसिएशन के सदर रणबीर सिंह शंटी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क की आवाम को, खुसूसी तौर पर पुंछ की आवाम को यौम आज़ादी के लिए मुबारकबाद। इस 76 साल में जो कामयाबियाँ हासिल कर चुकी है, और इस कामयाबी के साथ जहाँ उन्होंने नाकामियाँ भी देखी, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने नाकामी देखी लेकिन अपना सर नहीं झुकाया, आगे बढ़ते गए। और आज हमारे नौजवान ईश्वर मेडिकल आम की तरफ से समूचे देशवासियों को, समूचे भारतवासियों को 77 इंडिपेंडेंस डे की जुम्मे आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक है। ईश्वर मेडिकल प्रेसिडेंट रणबीर सिंह जी हमारे साथ है, और समूचा जो हमारा स्टाफ है मेडिकल डिपार्टमेंट का वो हमारे साथ है। हम एक बार फिर पूरे भारतवासियों को 77 इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, लाखों कुर्बानियाँ, लाखों जद्दोजहद, लाखों जो है कुर्बानियों के बाद और सब्र के बाद जो है हमें मिली है। चाहे वो महात्मा गांधी थे, चाहे भगत सिंह, चाहे सुखदेव, चाहे शहीद आजम उधम सिंह हों, चाहे हमारे जो रानी लक्ष्मीबाई हों, चाहे तात्या टोपे हों, और चाहे बाजीराव पेशवा, शिवाजी मराठे जिन्होंने अब गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए, श्री गुरु तेग बहादुर जी जिनका देन आज पूरा हिंदुस्तान का पूरा भारतवर्ष आज तक भी नहीं दे सकता, जिन्होंने अगर शायद दिल्ली ना जाते तो समय का जो है बादशाह वो अपने आप में तुरा हुआ था, वो इतिहास कुछ और होता। हम फिर एक और ईश्वर मेडिकल की तरफ से मुझे भारतवासियों को जुम्मे आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक देते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शोपियान में पुलिस और दीगर हिफाजती अमलों की मुश्तरका तिरंगा रैली बरामद। स्कूली बच्चियों ने भी गर्मजोशी का किया इजहार। अगस्त पे हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे के रन अप में ये प्रोग्राम किया था, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ स्कूल्स को, मार्केट एरिया को और जो ट्रेड फेडरेशन से हमारे लोकल लोग हैं, सिविलियन हैं, उनको एक आवाज़ दी थी कि आप आइए हमारे साथ और सेलिब्रेट कीजिए ये फंक्शन। तो आपने देखा यहाँ पे इतनी बड़ी गैदरिंग हुई है जो कभी शोपियां में पहले नहीं हुई थी।